सीमा पर बसा ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार के किशनगंज जिले का एक अहम राजनीतिक केंद्र है। नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ ये इलाका मुस्लिम बहुल है और चाय की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ का चुनावी इतिहास बताता है कि ये सीट कांग्रेस और उसके बाद आरजेडी का गढ़ रही। पिछले चुनावों की बात की जाए तो 2010 में यहाँ पर कांग्रेस के नौशाद आलम विजयी रहे। उन्होंने जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल को 36,372 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2015 की बात की जाए तो नौशाद आलम जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने एलजेपी के गोपाल कुमार अग्रवाल को हरा दिया। वहीं 2020 के चुनाव की बात की जाए तो सौद आलम आरजेडी के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए, जबकि गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय चुनाव हार गए। इस सीट पर जाति और सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है 65%, वहीं हिंदू मतदाता 35% बताए जाते हैं। यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। परंपरागत रूप से कांग्रेस और आरजेडी को इसका लाभ मिलता रहा है, लेकिन एआईएमआईएम भी इस क्षेत्र में पैठ बनाने में कामयाब रही। देखिए, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं सऊद आलम, लेकिन आगामी विधानसभा अगर चुनाव हम 2025 के चुनाव को अगर देखें तो वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व मंत्री हैं नौशाद आलम, वो भी प्रबल दावेदार हैं। साथ ही एआईएमआईएम वहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। तो इसलिए त्रिकोणीय चुनाव होगा और त्रिकोणीय चुनाव में जो भी जीत हासिल करे यह काफ़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम देखते हैं कि मतदाताओं की यह कोशिश रहती है कि हम लास्ट आवर में यहाँ पे एनडीए को जो उम्मीदवार हो वो जीत कर नहीं जाए, विधानसभा में नहीं पहुंचे, ऐसा मतदाताओं के द्वारा यहाँ पे वोट किया जाता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है, विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि मतदाताओं की कोशिश होती है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको हराना है और महागठबंधन के हो या फिर एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जिता करके विधानसभा क्षेत्र में भेजने की कोशिश होती है। हर बार कहते हैं कि हम सेकुलर वोट को जो उम्मीदवार हैं हम उनको जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सेकुलरिज्म यहाँ पे कहीं नहीं होता। यहाँ पे वोट जो है पूरी तरीके से धार्मिक आधार पे करते हैं मतदाता। ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार तो सऊद आलम साहब जीते थे, एमएलए बने थे, लेकिन इनका ग्राफ जो है काफ़ी गिरा हुआ है। और इस मामले में मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जेडीयू के भी उम्मीदवार जो है नौशाद आलम थे, लेकिन नौशाद आलम के बनिस्पत गोपाल अग्रवाल जो चुनाव लड़े थे उनका जो है उनके प्रति लोगों का रुझान जो है काफ़ी ऊंचा रहा है उनके प्रति। इस बार भी लग रहा है कि गोपाल अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला जो है सऊद आलम और गोपाल अग्रवाल के ही बीच रहेगा, क्योंकि जो स्थिति अभी जेडीयू की बनी हुई है वक्फ कानून को लेकर, उसमें मुस्लिम तबका जो है जेडीयू की ओर गौर नहीं करेगा। लेकिन पिछले बार भी जो है मतलब आज से 10-15 साल पहले जब विधायक बने थे गोपाल अग्रवाल, तो सूर्यापुरी मुस्लिमों का जो है झुकाव उनके प्रति कायम रहा था उनके पिताजी के कारण। आज भी सूर्यापुरी मुस्लिम जो है उनको उसी दृष्टि से जो है दिखता है। तो इस चुनाव में सऊद आलम आरजेडी और जो भी पार्टी से लड़े गोपाल अग्रवाल, तो उनका मुकाबला जो है काफ़ी संघर्ष है। ठाकुरगंज विधानसभा हर चुनाव में नया समीकरण गढ़ता है। यहाँ अक्सर चुनावी मुद्दे अंतिम दौर में गौड़ हो जाते हैं और विपक्षी मत एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को हराने की कोशिश करते हैं। इस बार एआईएमआईएम और जनसुराज जैसी पार्टियां सक्रिय हैं, जबकि पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लिहाजा मुकाबला रोचक होने की संभावना है। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।